ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और आके वो एक जगह पे एक समय पे 5-5 जगह पे होते थे। इस तरह की कहानियां और मतलब ऐसे उदाहरण भी हैं और मैं उनकी फैमिली से जिनसे मिला हूँ उन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा होता था। आई डू नॉट नो व्हेन हनुमान तत्व जो है ना वो मुझे मेरे कहानियों में मेरे कैरेक्टराइजेशन में आने शुरू हो गया। Happened so that one day I went to a very big platform. It's a international platform, OTT platform, जिसमें मैं कुछ कहानियाँ लेके पिच करने गया था और वहाँ पे उन्होंने हमसे बोला कि आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडियन सब्जेक्ट हो लेकिन इंटरनेशनल रेलेवेंस का हो। सारे लोग घूम फिर के बातें बना रहे थे कि फिल्म नहीं शूट हो पाएगी, फिल्म नहीं शूट हो पाएगी। EP छोड़ के चले गए वो थे, हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर 2 दिन पहले छोड़ के चली गई। आपका रिसर्च इस फिल्म पर स्पेसिफिकली अभी कितने सालों का रहा? सेकेंड ये कि जब आप रिसर्च करने गए तो कुछ ऐसी कहानियां आपको मिली जो आपने फिल्म में ऐड की हैं, जो बाबा की जीवन की बहुत क्लोज कहानियां हैं जो सच में घटित हुई। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, मंदिर के नीचे एक आश्रम है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, 90% 95% लोगों को पता नहीं होता कि असली आश्रम नीचे। आई डू नॉट वांट टू कॉल इट ऑफिशियल बायोपिक ऑफ नीम करौरी बाबा बिकॉज देन आई एम राइडिंग ऑन हिज नेम। यस, इतने फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली वो फिल्म आप कहेंगे अच्छा नीम करौरी बाबा आपकी फिल्म है। तो मुझे बहुत दिनों से ये बात बहुत कॉशियस था मैं इस बात में, मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो कॉन्सेप्ट को बताए। जब किरदार कर रहे थे कुछ आपने फील किया या कुछ ऐसा अनयूजुअल आपके साथ हुआ जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया? बाबा जी कुछ खाएंगे तो मैंने बोल दिया कि लहसुन का नमक, घी और रोटी ला के दे दो। पता नहीं क्यों बोला। मैंने वहीं पे बैठ के पूरा वहीं मंदिर में बैठ के वो तुरंत लेकर आए गांव से और मैंने वो खाया। फिर इस तरीके की चीज़ें होने लगी मेरे साथ। मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हो रहा है। कोई भी आता था तो मैं ये नहीं कहता था, मैं दूर नहीं हटता था। मैं और इतनी तेज़ कोई आशीर्वाद कैसे दे सकता है, मैं इतनी तेज़ मार देता था। मैं भी कहीं ना कहीं ये मतलब सोच के ऐसा डर रहा था कि आने वाले समय में लोग ये ना कहें कि अरे कौन सा बाबा ले लिया है। तो ऐसा होता था कि हम लोग सुबह पहुँचे हैं, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में पहुँचे हैं, 3 घंटे तक कैमरा रोल ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सर ने क्या किया, सर ने बोला कि चलो ठीक है, अब चलो हम लोग पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं। फिर हनुमान चालीसा सर ने की। हनुमान चालीसा ख़त्म होते होते इधर से लोग आ जाते थे, बोलते थे कि चलो अब शूट शुरू करते हैं। अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हनुमान चालीसा पूरी होते होते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। आपने कभी सुना है कि इंसान के जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आते हैं भगवान, हमें नज़र आती है वो शक्ति जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती है और उस ऊर्जा का स्रोत अलग हो सकता है। अब एक ऐसी फिल्म आ रही है जिस फिल्म की कहानी को जानने के बाद आपका बिलीफ सिस्टम डेफिनेटली अलग हो जाएगा। फिल्म का नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म आधारित है बाबा नीम करौरी पर और उससे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। या मैं कहूँ तो आसान शब्दों में अगर आप समझ पाएँ तो फिल्म की कहानी आपको इंस्पायर करेगी और शायद आपको बाबा में आस्था रखने पर विश्वास ज़रूर दिलाएगी। फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और शोभिनव सत्या जी जो फिल्म के लीड एक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर दैनिक जागरण पर। सबसे पहले तो मैं क्योंकि ट्रेलर देखा मैंने, महाराज जी के ऊपर कहानी आधारित है, अभी हम जिस पर चर्चा भी कर रहे थे। मैं सबसे पहले ये बेसिक जानना चाहता हूँ कि फिल्म क्या है, कैसे बनी है और कैसे आज सिनेमा घरों तक पहुंच रही है। तो महाराज जी के साथ में मेरा एक 20 साल का नाता है, इसका भी कुछ 7-8 साल से, या मतलब 2009 से इसका नाता है। तो मेरा एक मिरेकलस इवेंट था जो कि कैंची धाम के आसपास हुआ। मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था 2006 में। आई फिनिश्ड माय MBBS फ्रॉम गोरखपुर एंड गॉट माय फर्स्ट जॉब इन हल्द्वानी। तो वहाँ से हम लोग सब दोस्त लोग वहाँ से रोज घूमने के लिए कहीं निकल जाते थे। इसीलिए मैं आपको बता पा रहा था कि जिम कॉर्बेट और सारे ऑल द प्लेसेस
एक और नैनीताल में एक मचान नाम का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रोज जाके दोपहर में 4 बजे के 3 साढ़े 3 के आसपास जाके वहाँ पे लंच करते थे। थक गए हम लोग, रोज कहीं से इधर जाएं उधर से जाएं कि भाई अब कोई नई जगह चलते हैं। वन डे ऑन दैट रूट वी टुक अ डिफरेंट रूट, जो एक नया रास्ता ले लिया। वो नया रास्ता लिया तो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह, मतलब धुंध भी थी और मतलब ठंड लग रही है अंदर, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक जगह ऐसा हो गया कि हमारा जो ड्राइवर डॉक्टर था, मतलब द वन हु वाज ड्राइविंग, वो मान नहीं रहा था, लेकिन वो अचानक से ऐसा कुछ गाड़ी स्लाइड व्लाइड की, उसने रोक ली। सब डर गए अचानक से कि भैया तुम हद हो गई है, मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है और तुम क्या पागल के जैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी रोक दी और हमारे कुछ गाड़ी पुल करके वी थॉट कि जब बारिश रुकेगी तब बढ़ेंगे, या तो फिर यू टर्न मार के वापस चलेंगे। 15-17 सेकंड या बहुत से बहुत आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, आई डोंट रिमेंबर, इट्स बीन 20 years। बारिश रुक जाती, सब करके बारिश रुक जाती। अनदर 30 seconds or a minute, we see the light. And this didn't happen to us only. ये ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ में वहां पे हुआ है। हमने कहा कि कहाँ रुके, चलो बाहर देख तो लेते, गाड़ी रोकी ले तो देख लेते हैं कहाँ पे कहाँ रुके। और बगल में गोला नदी बह रही थी, वो मैसिव। आज वो देखते हो आप, एकदम पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा होता है, वो मैसिव थी क्योंकि बारिश हो रही है। दरवाजा खुला तो मेरा दरवाजा जो है ना कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। अब व्हाट आर द ऑड्स, तो भैया दरवाजा खुला, सामने वो ब्रिज है, क्या बात है, मंदिर है। ऑल ऑफ अस वेंट देयर लिटरली लाइक समबडी हैज पुल्ड अस इन, रास्ता दिखा के अंदर खींच लिया हमको। हम गए वहां पे, 1 घंटे हमने गुजारा, थोड़ा महाराज जी का ये सब कुछ जो भी वहां पे, मंदिर में कोई था नहीं उस वक्त, क्योंकि 2006 की बात है, जब महाराज जी उतना के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं थी। हमने सब देखा वेखा, दर्शन किए, उधर का इतना आनंदित हुए उस जगह को देख के, और वो मैसिव ये देख के कि वो मेमोरी में रह गया। प्लस वो जो फ्रेंड मेरा ड्राइव कर रहा था वो महाराज जी को जानता था, महाराज जी के बारे में जानता था। उसने लौटते हमने वहां से यूटर्न लिया, उसने पूरी कहानियां मुझे बताई, बहुत सारी बातें बताई। तब तक जूलिया रॉबर्ट्स नहीं हुआ था, तब तक मार्क जकरबर्ग नहीं हुआ था, तब तक एप्पल का फाउंडर फेमस नहीं हुआ था इन इंडिया। ठीक है, तो ये कहानियां सारी बाकी कहानियां थी कि और उन्होंने महाराज जी ने क्या किया है। अब लौट के तो आ गए हम, वो कहानियां मेरे दिमाग में रहेंगी। और मुझे पता चला कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में जाता भी, वो महाराज जी ने बनाया था। तो ये भी एक चीज नया प्लग इन हो गया। मेरी हनुमान भक्ति कुछ दिनों पहले किक इन हुई थी, इसके पहले मैं नास्तिक था। तो ये सब हो गया और फिर मुझे मुंबई आना था उसी साल, और वो मेरा प्रॉब्लम वो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग कि मुझे डॉक्टर बने रहना है या मुझे आगे जाके फिल्म मेकिंग करनी है, बाकी सारी चीजें जो मुझे करनी थी। दैट ईयर सो एज आई वाज टेलिंग यू कि वो लाइफ की आपकी ट्रेजेक्टरी को चेंज करते हैं। द सेम ईयर इन द दिसंबर में 4-5 महीने के बाद में आई पैक्ड माई बैग्स फ्रॉम आई रिजाइन्ड फ्रॉम दैट जॉब एंड आई केम टू मुंबई। वहां आके मैंने अपना फिल्म करियर जो है ना शुरू कर दिया। फिल्म करियर एग्जैक्टली शुरू नहीं किया, आगे बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया, ये सब करने लगा मैं। कुणाल माधव नाम का एक IBN 7 में एक जर्नलिस्ट था, उसका बाबा का बहुत पुराना कोई मतलब उनका फैमिली कनेक्शन भी था। तो अब वो मुझे कहीं मिले तो हम लोगों की बात ऐसे शुरू हुई और वो महाराज जी के बारे में बात करने लगे। उस दिन ऑनवर्ड्स कुणाल और मैं जो है ना, जब भी किसी पार्टी मिले तो रात को 3 बजे सब लोग अपना दारू वारू पी रहे हैं, हम और कुणाल बैठ के महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं। So this happened for many times. This is how I was carrying that story, and then happened Julia Roberts in 2009. Then 2013 Mark Zuckerberg comes and he tells कि मुझे स्टीव जॉब्स ने भेजा था, ये स्वेल हो रही है। अच्छा, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ, तुमको जानते नहीं, तुम नहीं पढ़ रहे बारे में, ये वो this happening. I'm not thinking कि मैं फिल्म बनाऊंगा उनके ऊपर। It's just that कि I'm so intrigued by the personality and महाराज जी के का, और आके वो एक जगह पे एक समय में 5-5 जगह पे होते थे। इस तरह की कहानियां, और मतलब ऐसे उदाहरण भी हैं, और मैं उनकी फैमिली से जिनसे मिला हूँ उन लोगों ने भी बताया कि ऐसा ऐसा होता था। ये सब मैं कैरी कर रहा हूँ। इस बीच में मेरे फिल्म का मैं अपनी फिल्म पिच कर रहा हूँ, ये सब चल रहा है। 17-18 में एक फिल्म हुई, डिरेल हुई, ये हुआ, कोविड आ गया। कोविड में, पीक कोविड में मेरे फैमिली के और मेरे आसपास के बहुत क्लोज लोगों के लगभग 5 लोग जो ना, वो उनका देहावसान हो गया कोविड से। It made me so hollow and vacant. Being a doctor, I couldn't do much. People are dying right, left, center. क्या करें? क्लब हाउस नाम की एक एप्लीकेशन थी जिसपे हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलते थे। वहां पे मैंने हनुमान चालीसा नाम का क्लब शुरू किया 2021। Happened so कि that same very day, उसी दिन कम से कम 8 घंटे तक वो लोग आते थे
और हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाते हैं। क्लब हाउस के बारे में आपको पता होगा, हाँ। इट्स अ सोशल मीडिया ऑफ वॉइस। Yes, yes. उस दिन से ऑनवर्ड्स इवन टुडे टिल डेट 5 years दैट क्लब इज ऑन। रोज 5 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 4 घंटे लोग दुनिया भर से आते हैं वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ के जाते हैं। मेरी हनुमान भक्ति का दैट हैज बिकम अ कंसिस्टेंसी के नाम पे वो हो गया कि रोज, मैं फाउंडर था तो मुझे रोज जाके मॉडरेट करना है, बैठना है, क्लब खुला कि नहीं खुला, लोग आए कि नहीं आए, ऑल ऑफ दैट, मैनेजमेंट, बैकएंड, ऑल ऑफ दैट। तो रोज 50 चालीसाएं 30 चालीसाएं सुन रहे हैं, खुद एक बार गा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब चल रहा है, ऐसा करता ये रोज का रूटीन बन गया। आई डू नॉट नो व्हेन हनुमान तत्व जो है ना वो मुझे मेरे कहानियों में, मेरे कैरेक्टराइजेशन में आने शुरू हो गया। हैपेंड सो दैट वन डे आई वेंट टू अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इट्स अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं कुछ कहानियां लेके पिच करने गया था। और वहां पे उन्होंने हमसे बोला कि आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडियन सब्जेक्ट हो लेकिन इंटरनेशनल रेलेवेंस का हो। अरे भाई, मुझे लगा कि इससे बढ़िया क्या है, तो मैं तो लिटरली कूद पड़ा। मैंने तो मतलब उसके पहले तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बोलता ना कि आप यू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर व्हेन यू आर पिचिंग योर कंटेंट। मैं तो फुल फ्लेजेड पूरे, मतलब मैंने कहा महाराज जी कहानी, इससे बड़ी कहानी क्या है कि भाई एप्पल का फाउंडर, आपका मेटा का फाउंडर, आपका जैक डॉर्सी से लेके यू नेम पीपल, दे हैव समथिंग और अदर इंस्पायर्ड बाय देम। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन में मतलब महाराज जी का पिविटल रोल है भाई। आई एम टेलिंग दिस इन 7-8 minutes, नॉन स्टॉप आई एम टॉकिंग अबाउट इट, and this lady is sitting in front of me, Indian, probably atheist or probably whomsoever. She looks at my, as soon as I finish, I take a pause, she says कि we are not looking for such kind of concept. When she said such, it was, उसके अंदर एक घृणा engraved थी जो भारत की संत परंपरा या जो बाबा महाराज लोग होते हैं उनके प्रति एक उसके अंदर घृणा एनग्रेव थी। मतलब मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई डेरोगेटरी वर्ड यूज किया। द वे शी सेड, आई थॉट कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े नैरेटिव का हिस्सा है, इसकी गलती नहीं है। एक नैरेटिव है कि बाबा लोग जो है ना वो पाखंडी होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, जो एक कॉमन एक धारणा बनती जा रही है और बन गई है, प्रॉब्ली उस नैरेटिव का पार्ट है। वो दिन था और आज का दिन है। मुझे लगता है कि उस कहानी को मैंने जिस ऊर्जा के साथ में और जिस पागलपन के साथ तरह से मैंने लोगों को पिच करना शुरू किया और मैंने डिसाइड ठान ही लिया था कि मैं बनानी है भाई, अब तो मैं नहीं रुकूंगा, ये अब तो मैं फिल्म लेके ही आऊंगा आपके पास में। एंड ही नोज एंड ही टेल्स मी समटाइम्स आई डोंट रियलाइज दैट ऑन सेट एवरीवन वाज थिंकिंग ये फिल्म तो बंद होनी है। हाँ, तो वो ऐसा था कि जब मैंने ये फिल्म ज्वाइन किया के, तो वो कहानी जो मैंने कैसे ज्वाइन की वो अलग है, बट वहाँ का जो माहौल था वो ऐसा था कि सर ने बोला कि हम लोग अभी जस्ट 15 दिन बाद जा रहे हैं शूट पे। और हम लोगों ने सोचा, मेरे फर्स्ट एडी जो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोगों ने कभी ऐसी फिल्म नहीं की, 2 महीने तो मिनिमम बता रहा हूँ कि वो प्री प्रोडक्शन होता है, फिल्म का प्री प्रोडक्शन। सर ने बोला 15 दिन है तुम्हारे पास में, ठीक है, करना है जल्दी से। तो उस टाइम पे ऐसा लगने लगा कि आप जो है ये सारे लोग घूम फिर के बातें बना रहे थे कि फिल्म नहीं शूट हो पाएगी, फिल्म नहीं शूट हो पाएगी। ईपी छोड़ के चले गए, वो थे हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर 2 दिन पहले छोड़ के चली गई। लास्ट तक आते आते मैं एक ऐसा इंसान हुआ करता था उसमें कि मैं अपने आप को बड़ा वो समझता था कि अरे मैं तो इंडिपेंडेंट फिल्में करके आया हूँ, ये सब तो होता है, हो जाएगा हो जाएगा। वो लास्ट में तो मैं भी बोलने का, अब ये फिल्म नहीं शूट हो पाएगी। लेकिन सर का क्या था, मैं जब लास्ट पैकअप हुआ है ना, तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दी थी, पूरा मतलब रैप हुआ था जब, तो मुझे पूरे फिल्म के दौरान समझ में आया कि ये फिल्म 2 वजहों से बनी है। एक तो महाराज जी की कृपा से, और दूसरा सर की जिद से। और सर की जिद कहाँ से आई? वही वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बोला कैसे हमारे बाबा के बारे में, मुझे ये बनानी ही है। अब वो ट्रिगर भी हो सकता है उन्होंने नहीं करा, तो आई एम सेइंग व्हेन आई सी द रचना, इफ आई टेल यू, मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं तो आप कहेंगे कि ये पूरी एक रचना है जिसको महाराज जी रचते हैं, आप जिसका पार्ट बन जाते हो। व्हाट आर द ऑड्स दैट 20 days प्रायर टू द फिल्म के शूट, जिसे मैंने बताया, इन्होंने बताया कि 15 दिन का प्री प्रोडक्शन किया था हमने, 15 दिन 20 दिन पहले एक व्यक्ति ऑफिस में आता है जिसको मैं पहले कभी नहीं देखा, ना ही जानता हूँ। वो जैसे आके बैठता, मैं कहता अरे ये तो महाराज जी हैं। आई हैव ऑलरेडी कास्टेड समवन एल्स एज महाराज जी, उनका चाइल्डहुड सब कास्टिंग हो चुकी है। एंड आई लुक एट हिम, आई सेड बिकॉज हुआ क्या, इसके 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीने पहले इनके घर में इनके ताऊजी नहीं रहे थे।
हाँ। तो इनके बाल छोटे थे। आप इनकी अदरवाइज पिक्चर देखें और जिस रूप में ये मेरे ऑफिस में आए वो पिक्चर देखें तो उसमें हुआ ये कि वो इस रचना के हिसाब से वो आके ऐसे ही बैठ गया कि मैंने कहा अरे भाई ये तो सेम है। तो हमने क्या किया, हमने एक पिक्चर जाके खींच ली नीचे जाके, एंड इट हैज नथिंग डू विद कि भैया इसको कास्ट करना है क्या करना है, इट्स जस्ट दैट ऐसे ही इट्स जस्ट दैट कि भाई मतलब ये सिमिलेंस देखो, महाराज जी ऐसे दिखने वाले हमारी टीम में भी आ गए, कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है। आप देख रहे हैं ये महाराज जी का अर्ली एज है, राइट, ए वेरी फेमस, इट्स अ वेरी फेमस पिक्चर एंड दिस इज हाउ ही इज टू लुक देन। ये भाई साहब हाँ, और मस्ती मस्ती में ऐसे फोटो ऐसे ली थी खींच के हाँ। यही आईपैड पकड़ के मैंने फोटो खींच ली अपने मोबाइल फोन से, एंड देन वी फॉरगॉट अबाउट इट। अब कभी कभी बीच बीच में लोग बोलते थे अरे वो तो वैसे दिखता, तो मैं सोच रहा था कि एक सीन में कुछ कास्ट कर दूंगा, ऐसा गुड लक कर दूंगा या दिखने में महाराज जी कैसे दिखना है। वो अब ऐसे नहीं होता ना भाई, अब 3 महीने किसी का अरे नहीं, सर ने एक सीन के लिए कास्ट किया भी था, उसमें भी मैं, क्योंकि अभी सर का ये था कि सारे अपने असिस्टेंट को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीन पे दिखाएंगे, हाँ। तो सर ने किया भी था, लेकिन फिर फाइनली ऐसा हुआ कि आप शायद, मैं आपके सवाल को पूरी तरह जवाब दिया कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं दे दिया आपने, बहुत अच्छे से, बहुत ब्रीफ तरीके से दिया है। मज़ेदार चीज़ ये है कि आप बता इतने उससे रहे हैं, मतलब मुझे वो जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं मैं उनमें ज़्यादा खोने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपने भी जिक्र किया, अगला सवाल यही है कि कैसे ऑड्स आए बीच में, मुश्किलें आई बीच में। आई एम श्योर किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत मुश्किल भरा दौर होता है कि आप एक पूरी फिल्म बना रहे हैं, कैची धाम बाबा नीम करौली के ऊपर फिल्म बन रही है, लेकिन आउट ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हिम्मत हम हारते हैं। देयर वाज एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट फॉर यू जहाँ पे यू वर थिंकिंग कि नहीं यार ठीक है, देयर इज अ हैंड, पीछे हाथ है कहीं बाबा का, आई डू इट। मतलब कभी तो ऐसा होता होगा जब आप थोड़ा सा हताश हो जाते होंगे। मुझे लगा कि एक बहुत अजीब सी बात है। एक तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पिछले 15 साल में ना बहुत ही इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग करी, और उस चक्कर में ऐसा हुआ कि मुझे बहुत यंग लोगों के साथ में काम करने का एक तरह की महारत है, महारत बोल सकते हैं आप उसको, मतलब ऐसा अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए कि कोई भी आप किसी भी को ले आएंगे, पकड़ लाएंगे आप एक बाहर से सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेंगे तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं उतना मैं निकाल लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उससे एक्टिंग करा के उसको किसी नए कैरेक्टर में डाल दूंगा, बट आई वर्क विद सो मेनी न्यू पीपल दैट आई हैड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन मेक दिस फिल्म इन अ वेरी स्मॉल बजट। इट्स अ पीरियड फिल्म, लोग हाथ नहीं लगाते अब तक until they have big budget. I somehow had a feeling कि दूसरी बात है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो I always felt that there is a power, a superpower. Today I have at least 100x more confidence than when what I was doing that time. आज 100x है क्योंकि इतने सारे अपने पास में हमारे साथ में घटनाएं हुई हैं कि जिनसे हम बोल सकते हैं कि यार there is a superpower. Like you were in the hospital yesterday, right? Yes. आप बताएं उसके बारे में, मैं आता हूँ अपनी बात पे। So basically I have to tell you this कि अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी and I was in hospital, तो कभी कॉल आया कि इनका इंटरव्यू करना है, तो जो संदीप जी हैं उन्होंने मुझे कॉल किया and he said कि लेट्स डू इंटरव्यू and he was telling me, तो बेसिकली पहले भी उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, तो मैंने कहा ठीक है अभी जब होगा तब देख लिया जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे पास इसी फिल्म के लिए इससे पहले 2-3 बार कॉल आ चुका है, तो मैंने कहा ठीक है हो सकता है इन फ्यूचर आएगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आई एम लाइक ठीक है जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी फ्राइडे को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड लिटरली आई वॉज इन हॉस्पिटल, मतलब फूड पॉइजनिंग एवरीथिंग, और ड्रिप वगैरह निडल लगे हुए हैं हाथ में। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड के भाई वी आर कमिंग, तो मैंने कहा कि यार अभी तो आई डोंट नो, आई एम इन हॉस्पिटल, मतलब मैं कैसे करूँगा, मुश्किल होगा मेरे लिए ये करना। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, हमारी बात वहीं तक हो गई। देन फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने पूछा कि भाई कोई आपकी टीम में होगा, मैंने कहा कि लेट मी फिगर आउट, टीम में तो अभी कुछ लोग लीव पर हैं बट स्टिल लेट मी फिगर आउट मैं क्या कर सकता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे मैं हॉस्पिटल में था, बस अब वो जो उठापटक दिमाग में शुरू हो गई कि फिल्म नीम करौली बाबा के ऊपर है, हनुमान जी हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मतलब वो सब कुछ चल रहा है। इट्स होल, मतलब ऐसे ये कल की बात है, ये ऐसे स्लोली चल रहा है। मैं शाम को फिल्म देख रहा था स्पाइडरमैन,
तो मैंने मेरी कज़न के साथ फिल्म देखी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ऐसे क्या करूँ मैं, ही सेड कि यार देख ले अगर तुझे लगता है तो। मैंने कहा यार अब वो मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है। बहुत कोशिश की और दिमाग में आया कि नहीं यार एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ ऑफिस, अगर लगेगा डॉक्टर ने बोला कि आना है इंजेक्शन के लिए तो मैं जा कर के वापस आ जाऊँगा, 1-1.5 घंटे में निपटा लूँगा। ये मेरा इनिशियल थॉट था। एंड देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने इनको कॉल करके बोला, मैंने देन आई कॉल्ड माई टीम एंड देन आस्क्ड कि ठीक है वी आर गोइंग टू डू द इंटरव्यू एंड आई एम कमिंग टू ऑफिस और मुझे करना है। वेरी वेल नाउ। अब आप खुद सोचिए कि हो सकता है अगर कोई नॉर्मल सी फिल्म होती या फिर कुछ और होता तो हो सकता है आप अपना काम टाल देते हैं, बट देयर इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग एंड स्पेशली यू वर टॉकिंग अबाउट दैट द सुपर पावर। कुछ ना कुछ होता है जब आपकी लाइफ में कुछ वीक पॉइंट आता है, जब आपको वो एक एनर्जी फील होती है। तो आपने सही कहा। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि बाबा के ऊपर कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं, हमने देखी हैं, फिल्म इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय बुक। तो एक ये है कि जब आप किसी फिल्म को बनाते हैं तो रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ दिस कि आपका रिसर्च इस फिल्म पर स्पेसिफिकली अभी कितने सालों का रहा। सेकेंड ये कि जब आप रिसर्च करने गए तो कुछ ऐसी कहानियाँ आपको मिली जो आपने फिल्म में ऐड की हैं, जो बाबा के जीवन की बहुत क्लोज कहानियाँ हैं जो सच में घटित हुई हैं। तो सबसे पहले तो 20 साल मैंने बताया कि 20 years से आई एम कैरिंग दिस स्टोरी विद कुणाल एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद में पोस्ट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको मैं उद्धरणों को अपने साथ कलेक्ट अपने दिमाग में, दिल में, हृदय में लेके चल रहा था। पिछले 2022 के ऑनवर्ड्स मैं कई बार अलग अलग जगहों पे मैंने ट्रैवल किया, स्पेशली 24 में काफ़ी ट्रैवल किया मैंने, 23 और 24 के बीच में। सो अकबरपुर जहाँ जन्म स्थान है महाराज जी का, फिर नीम करोली जहाँ पे उनकी तपस्थली है, फिर वृंदावन जो उनका समाधि स्थल है, कैंची धाम से तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है, मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट होती है महाराज जी के साथ में। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, मंदिर के नीचे एक आश्रम है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, 90% 95% लोगों को पता नहीं होता कि असली आश्रम नीचे है। मैं जा चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं पता है। हाँ, आप नीचे बेसिकली आपको दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी के उधर से एक रास्ता जाता है, उधर नीचे से आपको तलहटी में जाना पड़ता है, नदी के तलहटी में है वो, ऑलमोस्ट काम भर का बड़ा आश्रम है, लेकिन मंदिर ऊपर है। महाराज जी ने कैसे एस्टेब्लिश किया, तो इन जगहों पे, स्थानों पे जा रहा था। तो मुझे स्पेशली जब मैं नीम करोली गया तो वहां पे मुझे हनुमान अंश टाइटल वहां से मिला। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मुझे महाराज जी के नाम का सदुपयोग करना था, उसका उपयोग ऐसे यूज नहीं करना था कि उनके बारे में फिल्म है। ये बात में नीचे आपने देखा होगा, उसमें लिखा है स्टोरी ऑफ श्री नीम करोली बाबा, क्योंकि नाम पे राइड नहीं करना है। आई डू नॉट वांट टू कॉल इट ऑफिशियल बायोपिक ऑफ नीम करोली बाबा बिकॉज देन आई एम राइडिंग ऑन हिज नेम। यस, इतने फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली वो फिल्म आप कहेंगे अच्छा नीम करोली बाबा आपकी फिल्म। तो मुझे बहुत दिनों से ये बात, बहुत कॉशियस था मैं इस बात को, मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो कॉन्सेप्ट को बताए, जो द होल कॉन्सेप्ट डिफाइन करे। मैं ढूंढ रहा था वो नाम, और जब ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीजें फिल्में ऐसी मिली हैं जो ढूंढते ढूंढते ही मिली हैं और अपने आप आ जाती हैं सामने से। मैं नीम करोली गया तो वहां पे लोग स्टेशन पे, वो जो वहां का उनका जो लक्ष्मण दास जी पुरी नाम का एक स्टेशन है जो नीम करोली से 400 मीटर की डिस्टेंस पे है, बिल्कुल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है। वहां पे लोग अपने बैठे गेड़े लगाने के लिए वहां लोग आते हैं। तुम ऐसे ही बातें करने लगा मुझसे थोड़ा, अरे वो तो आंशिक हनुमान थे, उनके अंदर हनुमान जी का अंश था, आंशिक अवतार थे, आंशिक हनुमान थे, ऐसा कुछ बात उन्होंने बोली, रिकॉर्डेड है मेरे पास। दैट हिट मी इमीडिएटली आफ्टर आई कट दैट वीडियो दिस थिंग रिकॉर्डिंग। मैंने इमीडिएटली कॉल्ड माय टीम, आई सेड आई गॉट द टाइटल, जस्ट चेक कि मिलता है क्या टाइटल। तो हमने वो टाइटल अप्लाई किया और वो टाइटल हमको मिल जाता है, हनुमान अंश। आपके टाइटल के अंदर हनुमान होना कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी तो ब्लेसिंग वहीं से उसी दिन से शुरू हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके चाइल्डहुड की स्टोरीज हैं। तो वो जब अकबरपुर गया तो उनके परिवार का उनका वहाँ कोई भी, मतलब परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं जो वहाँ अगल बगल के घरों में रहते हैं। मंदिर में जो पुजारी लोग हैं वो जानते हैं, परिवार के भी कुछ लोग हैं जो रिश्तेदार हैं जो कि, तो उन सबसे मैंने बात करते करते आई कैप्ट रिकॉर्डिंग। उनके बगल का घर जो कौशल्य भवन है उसके बगल में एक मकान छोड़ के जो उनके रिश्तेदार हैं उनके घर में बैठा, तो उनके 95 साल के 90-95 साल के एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति थे। वो उनकी मेमोरी भी बहुत लॉस हो गई है, तो वो कुछ चीज़ें
बोल रहे थे कुछ, तो ऐसे कर करके मैंने बहुत जगह से लोगों से आके कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन शुरू की। इसका अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ बुक्स एंड सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया नहीं बोलेंगे उसको, वेबसाइट्स पे, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे, जो महाराज जी की ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहां पे बहुत सारे उद्धरण थे। तो आई वांटेड टू मेक द फिल्म ऑन अर्लियर लाइफ, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। ये एक महाराज जी के लाइफ के का इंट्रोडक्शन है टू द पीपल, जो महाराज जी को सिर्फ कैंची धाम के नाम से जानते हैं, जिनका ट्रेजेक्ट्री उनके वहां से कैंची धाम की आस्था तक है। वो महाराज जी के बारे में जानना तो चाहते हैं, पर उनके पास में कोई एक सोर्स नहीं है। तो एक फिल्म एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है, जो महाराज जी के अर्ली लाइफ, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में काम करना था। तो रिसर्च और डीप पॉकेट्स में जाके हजारों कहानियों में से अपने को 20-22 उद्धरण निकालने थे और उनको पिरोना था। तो टास्क वाज दैट कि कैसे पिरोए। बायोपिक का प्रॉब्लम ये होता है कि बायोपिक जो ना देख के आप बोर हो जाते हो, क्योंकि आपका एक चैप्टर फिनिश हुआ, दूसरे पे जंप किया, पुराना चैप्टर खत्म हो गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होगी। वी डेलिबरेटली केप्ट इट वीव्ड इन अ वे, सच अ वे दैट यू डू नॉट मिस कि भैया वो चैप्टर का क्या हुआ। यू एक्चुअली सी चैप्टर बाय चैप्टर, बट यू एक्चुअली देयर इज अ तारतम्य, एक कॉन्टिन्यूटी है। तो इस तरह से रिसर्च में फिर मैंने वो जो किताब जिसकी बात कर रहे हैं, वो किताब ट्रूथ सोशल से मैंने खुद लिख के छपवाई। दैट आई कलेक्टेड ऑल द वट एवर इंफॉर्मेशन आई गॉट, आई कलेक्टेड इट एंड पुट इट टुगेदर टू पब्लिश इन अ बुक फ्रॉम अ बुक। और फिर उसके साथ में फिर उसी बेस करके हमने फिर फिल्म को लिखना शुरू किया। और फिर क्योंकि एक होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। शुभिनव, आपसे जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी अभी, एज विशाल जी ने बताया कि कैसे आपका तो इस फिल्म में आना एक अलग कहानी को ऑफ कोर्स बताता है, दिखाता भी है। मैं जानना चाहूँगा कि आप जब इस किरदार को निभा रहे थे, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है, और एट द सेम टाइम आप खुद में, जितना मैं आपको देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, आप उतने ही, आपने बस मतलब किया है, आपने सोचा नहीं है कि इधर उधर, आप बस रम गए हैं उसमें। आपसे जानना चाहूँगा कि जब किरदार कर रहे थे, कुछ आपने फील किया या कुछ ऐसा अनयूजुअल आपके साथ हुआ जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो? हाँ, मतलब जब ये कैरेक्टर कर रहे थे तो पहले तो मुझे लग रहा था कि ये कैरेक्टर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बहुत अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं खुद बिलीवर रहा हूँ। तो मैं भी कहीं ना कहीं ये मतलब सोच के ऐसा डर रहा था कि आने वाले समय में लोग ये ना कहें कि अरे कौन सा बाबा ले लिया है। तो ये सब मेरे मन में चल रहा था। तो सर ने उसको थोड़ा सा काम डाउन किया कि तुम ये सब मत सोचो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी है वो सब मेरे ऊपर आएगा, तुम अपना परफॉर्म करो। देन सर ने थोड़ा सा पूरा अच्छे से कैरेक्टर प्रिपेयर करवाया। जब शूट स्टार्ट हुआ तो मुझे मतलब पहला दिन शूट का था, हम लोग शूट कर रहे थे, तो हम चलते हुए एक मंदिर में शूट करते हैं जाके, ठीक है। वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत शूट होता है, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे मुझे फील हो रहा था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके अगले दिन हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन शूट करते हैं, वो कुएं वाला। वहाँ पे मैं मंदिर में गया और वहाँ के जो लोग थे वो इतनी भीड़ लगी हुई थी, और वो लोग क्या करने लगे, मतलब वो बाबा बाबा ही बोलने ही लगे, जैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर, क्योंकि मेरे अंदर अभी चल रहा है, पहला दिन है। मैं तो बिल्कुल रातों रात प्रिपेयर किस चीज के लिए था और क्या करना पड़ रहा है, क्या से क्या हो गया। हाँ, क्या तो वो पहला दिन तो वैसे गुजरा। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारे लोग चले गए बेस पे, हम लोग मंदिर का शूट खत्म करके बेस पे चले गए, मैं मंदिर में अकेला रह गया। और मैं वहीं पे बैठ गया मंदिर में, और किसी ने पूछा कि अरे बाबा जी कुछ खाएंगे, गांव के लोग, बाबा जी कुछ खाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि लहसुन का नमक, घी और रोटी ला के दे दो। पता नहीं क्यों बोला, मैंने वहीं पे बैठ के पूरा, वहीं मंदिर में बैठ के वो तुरंत लेकर आए गांव से, और मैंने वो खाया। फिर इस तरीके की चीजें होने लगी मेरे साथ। तो ये आपने सोचकर नहीं बोला था? नहीं, ऐसे किसी ने आके पूछ लिया कि बाबा जी कुछ ले आए, खाएंगे। और पता नहीं, मैं बहुत दिन बाद उस तरीके के, वो गांव जो है जहाँ पे हमने शूट किया है, वो लगता है कि वहाँ पे समय ठहरा हुआ है। वो कहाँ से मिट्टी के घर, वो धुएं की एक स्मेल आती है, लकड़ी जलने की, वो भीनी भीनी सी वो खुशबू आ रही है, और बारिश भी हो रही थी, बिन मौसम बरसात भी हो रही थी, क्योंकि हमारे सीन के लिए, हाँ,
तो वो सब, वो जो सोंधी सोंधी सी स्मेल आ रही थी, पता नहीं अचानक से मन कर गया। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव की चूल्हे की रोटियां खाता था, बहुत टाइम हो गया था, पता नहीं कुछ अंदर से आया और किसी ने पूछ लिया कि अगर वो पूछता नहीं तो नहीं करता। तो उसके बाद फिर पता नहीं मुझे क्या, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हो रहा है। कोई भी आता था तो मैं ये नहीं कहता, तो मैं दूर नहीं हटता था। मैं और इतनी तेज कोई आशीर्वाद कैसे दे सकता है, मैं इतनी तेज मार देता था। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद बाबा ऐसे ही बिल्कुल जैसे जो हाँ जो बाबा जो होते हैं ना, मतलब बिल्कुल जैसे हमारे बाबा नीम करौली हैं, वो बिंदास ऐसे, अरे जाओ जाओ ऐसे ऐसे करके, तो वो अपने आप आने लगा। तो कहीं ना कहीं अब जब मैंने फिल्म देखी कुछ दिन पहले, तो मुझे पूरा और ज़्यादा एहसास होता है कि बाबा तो पूरे टाइम वहाँ पे थे साथ में। क्योंकि मेरी तो हद नहीं है ऐसी कि रातों रात मैं कैरेक्टर प्रिपेयर कर लूँ और इतना अच्छा, हाँ, इतना इन्वॉल्व हो जाऊँ कैरेक्टर में। तो फिर होता चला गया। बाकी दूसरे चमत्कार और ज़्यादा इन्वॉल्व करते जा रहे थे कि वहाँ पे जैसे सर ने बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। पहला तो चमत्कार यही है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, ठीक है। बाबा ने कहाँ से क्या उन्होंने तो सोच के, इतने सारे कोइंसिडेंसेस हैं इसकी हाँ, उसमें कास्टिंग में, हाँ, कि जब चित्रकूट हम पहुंच गए, चित्रकूट जहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जो है ना, कामतगिरी पर्वत पे 11 साल 11 महीने रहे। सबसे ज्यादा लंबा समय अयोध्या के बाद कई जगह पे उन्होंने गुजारा, तो वो चित्रकूट है। वहां पे हम चले गए शूट करने के लिए। हम जिस जगह पहले शूट करने जा रहे थे उसका नाम था सीतापुर, जहाँ का ये रहने वाला है। ओके। लेकिन हम उस लोकेशन पे वहां पे नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फैली हुई थी, तो हम चित्रकूट में आ गए। पता चला चित्रकूट 6 महीने पहले एक नए जिले में आया जिसका नाम सीतापुर है। वो सीतापुर और ये सीतापुर दोनों अलग हैं, दोनों 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। हमारा ऑफिस जानकी सेंटर में है मुंबई में, हमारा लखनऊ में जानकीपुरम में ऑफिस है, हमारा जहाँ पे हमने शूट किया वो जानकी कुंड है, जो हमारे ऑफिस के बगल में एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं, उसका नाम है चित्रकूट ग्राउंड। जानकी सेंटर चित्रकूट में जाके हम शूट करते हैं। चित्रकूट में कहाँ पहुंच जाते हैं इसकी कास्टिंग करने के लिए? तुलसी घाट पे, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। वहां पे मंदाकिनी रिवर में हम जो है ना नाव में बैठ के वहां पे टेस्ट हुआ था। वहां पे टेस्ट 5 घंटे तक करते रहे, 4-5 घंटे तक हम टेस्टिंग करते रहते हैं। क्योंकि मैं उसको पहले बोल दिया था कि भाई टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत सोच लेना कि तुम ये मत हो जाना, क्योंकि मेरी टीम का आदमी है, बाद में बेचारा डिसहार्टेंड फील करे क्या टेस्ट कर लिया कास्ट नहीं किया। तो जो है वो वहां पे 5 घंटे तक हम चलते रहे। और इसके अंदर कुछ ऐसे गुण थे, लक्षण थे, जिनको लेके मुझे लग रहा था कि इसके अंदर एक प्योरिटी है। प्लस मुझे पता था कि बीइंग श्रीवास्तव ये वेजिटेरियन है पिछले 7-8 साल से। ओके। ये अपने आप में एक बहुत रेयर केस सिनेरियो है। ठीक है मतलब आई मीन बहुत सारे और भी लोग होते होंगे जो वेजिटेरियन होते होंगे, पर मेरी जानकारी में आप वेजिटेरियन है। तो इतने तो वेजिटेरियन था, हनुमान जी का भक्त था, महाराज जी का भी भक्त था। अच्छा, इसके अंदर बहुत लालसा थी इस फिल्म पे काम करने के लिए, क्योंकि महाराज जी की फिल्म थी, इसलिए इसने अपने फर्स्ट एडी को पुश किया। हम उतने पैसे नहीं दे पा रहे थे उसको, उसने कहा नहीं सर आप कर लो, मैं भी इस बहाने फिल्म कर लूंगा। तो वो भी मान गया। वो इतना बड़ा बिलीवर नहीं है। हाँ। अच्छा, तो वो सर ने क्या है कि एक और चीज बता दो, ये मैंने भी किसी को नहीं बताई। एक्चुअली जब फर्स्ट एडी आया तो ऐसे समय पे आया जब मैं थोड़ा सा ना टेंशन में था। एक था मतलब आई वाज नॉट वेरी दिस थिंग के मैं सोचा यार मैं डिसाइड करना है कौन फर्स्ट एडी लूं। एक और फर्स्ट एडी आया, उसने बड़ी बड़ी फिल्में करी थी, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन, पैसे वो कम ले रहा है, एक बड़ी फिल्म करने वाला है, ये पैसे में से ज्यादा मांग रहा है मतलब ऐसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा था, पैसे कम ही लिए, लेकिन कंपैरिजन में बोल रहा हूं। तो आई थॉट कि चलो भाई इसके साथ जाते हैं। वो बाहर निकलता है, 15 मिनट उसका मैसेज आता है कि सर मुझे चक्कर आ गया, मैं ऑलमोस्ट गिर गया था, आई एम अनवेल, वो अभी किसी डेंगू से निकला था बाहर, ही वांटेड टू जॉइन अगेन, बट कुछ चक्कर वक्कर आ गया तो उसने मना कर दिया। तो मेरे पास में ये ऑप्शन बचा। तो मैंने कहा भैया ठीक है उसको बोलो तुरंत, वो बुलाओ उसको। तो उसने कॉल किया, उसने कहा कि मेरी टीम 3 दिन के बाद आएगी, ये अपीयर होता है, इसको हम देखते हैं। तो हमको लगता है ये महाराज जी कहां से आ गए, ऑल ऑफ दैट। सो चेन ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अच्छा, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ माई टीम, ही वॉज माय टीम में रोज स्क्रिप्ट पढ़ना है, एवरी डे हमारा नरेशन होता है। हमने बना रखा था कि 15 दिन तक रोज स्क्रिप्ट को पढ़ना ही है, क्योंकि आपको हर आदमी को याद होनी चाहिए स्क्रिप्ट। जब हम सेट पे जाएं तो आप क्या बताओगे एक्टर्स को, क्या इतने दिन के प्री प्रोडक्शन में कैसे ही होगा। तो इसको पूरी स्क्रिप्ट याद थी। तो जब हम डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही रिमेंबर्स ऑल द डायलॉग्स, इट्स वेरी सिंपल।
देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गुड थिंग्स, मतलब इनके इसके कैरेक्टर में इंटरेस्टिंग चीज थी। बाकी तो मैंने डाउनलोड दिया कि महाराज जी ऐसा करते थे, महाराज जी वैसा करते थे, महाराज जी लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाते थे, महाराज फिर वो इमोशनल भी हो जाते थे, ऑल ऑफ दैट। बट कुछ ना कुछ था जो कि ही वॉज नॉट एबल टू पुल ऑफ। एंड आई वॉज लाइक, मैं नीचे की बॉडी फील, मैं आपको लिटरली ऐसे बता रहा हूँ, मुझे यहाँ के नीचे अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही थी, बिकॉज इट वॉज सो अनकंफर्टेबल, सो एंग्शियस आई वॉज। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा यार कुछ तो क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हारा क्या चल रहा है? बोले मैं सोच रहा हूँ कि अगर लोग सोचेंगे अरे तुम ये किसको बाबा कास्ट कर दी, जो लाइन बताई इसने। एंड दैट मोमेंट नहीं यार देख भाई, अगर मैं तेरे को कास्ट करूंगा ना तो ये मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना किसी प्रोड्यूसर की है ना किसी और व्यक्ति की, इट्स 100% माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल विल गालियां देंगे तो गालियां और तालियां देंगे तो तालियां, दोनों ही मुझे पढ़ने वाली इस बात के लिए। Something changed after that in him. Probably he removed some thoughts out of his head. All this जो भी baggage लेके चल रहा था. Then we did couple of scenes, and one scene जो मुझे बहुत crucial और comedy scene था वो. It was a comic scene. Comic timing is the most difficult thing to पकड़ने के लिए, किसी भी एक्टर के लिए। कॉमेडी जो कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है। Yes, totally agree. So एक कॉमिक सीन था जिसमें उसको he was supposed to make fun of a woman. Okay. मैंने कहा महाराज जी भाई ऐसा है, महाराज जी मतलब ही लिटरली मेक्स फन ऑफ हर दैट तुम तो विधवा होने वाली हो। ये बोला नहीं सर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, बता एंड में क्या होता है? मतलब एंड में तो ये होता है। मैंने कहा पॉजिटिव एंड है? बोले हाँ पॉजिटिव एंड है। मैंने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम टेंशन मत लो, करो। ही डिड इट एंड देन ही कॉट द राइट फ्रीक्वेंसी। दैट वाज द लास्ट सीन, दैट वाज द ओनली सीन वर्कड व्हेन, जब हम उससे उसके पहले तो सर ने कैमरा भी नहीं ऑन किया था ज्यादा। ऑडिशन जो मैं कर रहा था उसमें कोई सीन वर्क नहीं कर रहा था। वो सीन वर्क किया, मैंने कहा चलो भाई हो गया, अब कल से शूट करते हैं। तुरंत मैंने उसके बाद कोई सीन, किसी सीन को दोबारा नहीं किया। आई नो इफ यू कॉट दिस यू विल कैच एवरीथिंग एल्स। मेरे लिए वो ऐसा था कि इंटरव्यू देने गए, ठीक है, एंड सुनो मैं कंप्लीट करता हूं। ये अगले दिन ये बोल रहा है कि नहीं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। नेक्स्ट डे ही किल्ड इट। आई विल शो यू दैट सीन, इट इज अ पोस्ट इंटरवल सीन। आपको लगेगा कि मतलब पहले दिन सीन शूट किया, वो लगेगा आपको पोस्ट इंटरवल ही है, क्योंकि इतना टाइम आपने कर लिया, तब जाके इंटरवल तक आप इतने मैच्योर एक्टर, इतने मैच्योर कर रहे हो। ही डिड इट विथ सो मच ग्रेस एंड सो मच कॉन्फिडेंस एंड मतलब उसके अंदर एक स्पिरिचुअल झलक। एक आदमी है जो कि पूरी तरह से, जो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए और वो पूरा भाव विवल है और वो कह रहा है कि महाराज आप ये वो, और जिसने शांति से बात कर रहा है उससे, और जितना शांति से निभाया है वो, आई प्रॉब्ली नॉट हैव टू। मैंने इतने कम दिनों में फिल्म शूट इसलिए भी कर पाई क्योंकि मेरा प्रोटैगनिस्ट अपार्ट फ्रॉम हिम ऑल्सो, इन ऑल द एक्टर्स वर, सो दे वर नॉट नोन एक्टर्स, बट समहाउ 95% ऑफ देम परफॉर्म्ड सो वेल कि हम इतने कम समय में पूरी फिल्म फिनिश कर पाए। इसके साथ में ऐसा हो जाता था कि मैं इसकी तरफ देखता था, ही विल अंडरस्टैंड कि प्रॉब्ली आई डिडंट लाइक द शॉट एंड व्हाट आई प्रॉब्ली डिडंट लाइक, क्योंकि 15 दिन से तो मेरे साथ में असिस्टेंट काम कर रहा है ना, तो ही नोज कि व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक। तो वो समझ जाता था, हम दोनों आंखों में देखते थे, आंखों में, सिर्फ आंखों में। सर बोलते नहीं थे, बस उठते थे, शोभिनव ऐसे देख रहे होते थे, मैं कहता था हाँ सर एक और करते हैं सर, एक और करते हैं, या हो गया तो मतलब ओके शॉट है तो खत्म ही हो गई बात, और नहीं तो एक और करते हैं। मैं खुद ही बोल देता था कि सर हाँ ठीक है सर मैं एक और करता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ ट्यूनिंग, and it all happens because we are probably thinking on the same spiritual plane. Maharaj ji mein believe, Hanuman ji believe, thinking of the film first. All of that makes, मुझे लगता है सारा डिसोनेंस बिटवीन एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन होता है इसीलिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। जब सबकी आकांक्षाएं एक जैसी हो जाती हैं वो फिल्में ही वर्क करती हैं, उन्हीं में मैजिक होता है। अगर इस फिल्म में कोई मैजिक हुआ है जो अगर दर्शक देख के उनको लगेगा कि मैजिक हुआ है, इट हैपेंड बिकॉज समहाउ सब सिंक में थे। हम लोग रोज सुबह हनुमान चालीसा करते थे, 30 मिनट का पूरी पूजा पाठ होती थी हमारी फिल्म पे, और जितनी प्रॉब्लम होती थी उसके पीछे भी एक कहानी है कि शूट पे गए हम लोग, ठीक है, पहले दिन की तो कहानी आपको पता ही है, हमारे जो लीड एक्टर थे उनकी तबीयत ही खराब हो गई, परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन जब सेकंड डे से जब मैं भी आ गया तो ऐसा होता था कि हम लोग सुबह पहुंचे हैं, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में पहुंचे हैं, 3 घंटे तक कैमरा रोल ही नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सर ने क्या किया, सर ने बोला कि चलो ठीक है, अब चलो हम लोग पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं। फिर हनुमान चालीसा सर ने की, हनुमान चालीसा खत्म होते होते
इधर से लोग आ जाते थे, बोलते थे कि चलो अब शूट शुरू करते हैं, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व, हनुमान चालीसा पूरी होते होते। तो हम लोग अब फिर यूज्ड टू हो गए पूरा, हम लोगों ने बना लिया कि अरे अब क्या है, कुछ तकलीफ हो रही ना, चलो एक काम करते हैं, हम लोग बैठ के हनुमान चालीसा, और सब हो जाता था, हर दिन हो रहा था। देयर आर ऑब्वियसली पीपल फायर फाइटिंग इन द बैकग्राउंड, उनके क्रेडिट नहीं छीनने चाहिए, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की। मेरी जो प्रोडक्शन में छोटी यंग टीम है, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, एंड एक्चुअली क्रेडिट गोज टू देम कि वी कुड पुल ऑफ इट इन दिस बजट। जो मैंने आपको आपने शायद सवाल किया नहीं वाला, हमने उसके पहले हमने बात बताई है, तो वो उस बारे में हम बात कर लेंगे व्हेनेवर यू विश टू, मतलब कि मैं उसी पर आ रहा हूँ अभी। एक तो ये जानना चाहूँगा कि पहला सवाल ये, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, कुछ एक दो छोटे सवाल और हैं। जैसे जिस तरीके से महाराज जी के जीवन की कहानियाँ धीरे धीरे बदली हैं, आपने जैसे बताया कि 2006 में जब आप गए थे तो उतना अवेयर नहीं थे लोग महाराज जी के बारे में, उस दिव्य स्थान के बारे में, लेकिन फिर चाहे वो मार्क जकरबर्ग हों या फिर स्टीव जॉब्स हों या फिर विराट अनुष्का हों, जूलिया रॉबर्ट्स हों, ऐसे बड़े दिग्गज लोगों ने जब जाना शुरू किया तो वहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम चला, लोगों ने जाना शुरू किया। पहला सवाल तो ये कि आप इनको कैसे देखते हैं, जो ये लोग एक लिस्ट में गए हैं यहाँ पर, उनकी धारणा बदली होगी डेफिनेटली। दूसरा ये कि आज के जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते भी हैं वहाँ पर, बट समवेयर कभी कभी ये फील होता है कि आजकल दिव्य स्थानों पर लोग सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा जाने लग गए हैं, पिक्चर्स, रील्स, इसके लिए स्पेशली मुझे अच्छे से ज़्यादा, मैं जब गया था तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाए गए हैं कि बहुत ज़्यादा रील्स और फोटोज़ ना क्लिक किए जाएं। तो वो मुझे लगता है शायद लोगों में थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो मेरा एक तो इसको 3 भाग में बांटता हूं मैं। पहला भाग ये है कि महाराज जी की कहानी आज जीवित है या इतना फ्लेयर अप हो रही है, उसका रीजन है उनके सतत उनमें भक्ति रखने वाले भक्त, जो बहुत सारे पॉकेट्स में, लखनऊ है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, दिल्ली है, ऐसे स्थानों पे, आगरा है, वृंदावन है, ऐसे स्थानों पर लोगों ने उनकी कहानियों को जीवित रखा है और इतना खूबसूरती के साथ जीवित रखा है कि मतलब मैं जब उनकी कहानियां सुनता हूं तो मुझे फिर और अलग लेवल पे मैं सोचता हूँ, यार भाई मैं कहानी बोलने लायक हूँ भी कि नहीं, मैं ये इतनी अच्छी कहानी बता रहे हैं और इस कहानी को अगर ये फिल्म मेकर होते तो कितनी अच्छी बनाते कहानी। मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इनको अगर फिल्म मेकिंग आती होती तो क्या करते थे। एक तो वो ग्रुप है जो कभी वो हरदम से था, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। वो एक अच्छा एक ग्रुप है जो बहुत ही हार्डकोर ग्रुप है, जो महाराज जी को बहुत टू द टी फॉलो करते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो महाराज जी का एक लीला है, जो उन्होंने बोला था एक समय कि यहाँ पे तो अब एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। जब आश्रम आपने सुना था ये, ठीक है, तो वो आश्रम जब बनाया तो कोई कौन आएगा महाराज जी यहाँ, इतने पहाड़ों में कौन ही आएगा, तो नहीं एक जगह यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होगी। अब 6 किलोमीटर तक खड़े होने की जगह नहीं होती। तो उनका एक लीला जो है वो उन्होंने वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे कर दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कर दी कि उनसे इंस्पायर लोगों ने एप्पल्स एंड मेटाज और गूगल के जो फर्स्ट फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर थे डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, जो कि ऑल्सो साइंटिस्ट थे, ऑल्सो ही लेड दी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन ड्राइव वर्ल्ड वाइड विच एरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स इन 1978 आफ्टर महाराज जी वेंट। ऐसे उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि वो एक इम्पैक्ट आज दिख रहा है। तो आज जब आपको स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग बाहर से आके लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, या जूलिया रॉबर्ट्स सनातन अपनाती हैं और वो इसके बारे में बोलती है, महाराज जी को क्रेडिट देती है कि वो उनकी फोटो देख के मैंने सोच लिया कि मुझे तो अब सनातन ही फॉलो करना है। ये सब हो रहा है। ये दूसरा एक साइड है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो आ जाते हैं। आज के डेट में लोगों के पास में मैसेजेस महाराज जी के जो चल रहे होते हैं, वो कोई ना कोई लिख रहा होता है, उसने किस इंटेंट से लिखा होता है और किस इंटेंट किस तरह से लोगों तक पहुंचता है और लोग उसको फॉलो करते हैं और उससे उनको दिलासा मिलती है, लोग उससे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं और वो फर्दर अपनी लाइफ में उसको लेके देख के चेंज करते हैं, डे वाइज चेंज करते हैं। हमारे ऑफिस में लोग आ गए हैं फोटो देख के, अरे नहीं मुझे तो इस फिल्म पे काम करना है, आप जो कहेंगे करेंगे, हमें आज ऐसा मैसेज मिला है। एक दूसरा ये चल रहा है। तीसरा क्या है, जो आपने जो गैंग नहीं बोलूंगा उसको, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग बहुत किसी इस वजह से जाते हैं कि उनको वहां पे ट्रैक्शन मिलेगा, महाराज जी का इतना सब लोग फॉलोअर हैं तो लाइक आ ही जाता है और रीशर दबी जाता है। मेरा मानना यह है कि
किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी को हमें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पहला स्टेप कहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि हम दिखावे के लिए ही कर रहे हो, पर एक समय तो ऐसा आएगा जब हमको उनके रेलम में एंट्री मिलेगी, और जब हमको एंट्री मिलेगी तो एक रियलाइजेशन से एंट्री मिलती है। महाराज जी हरदम एक रियलाइजेशन दिलाते हैं, उससे आपको एंट्री मिलती है। जब आप रियलाइज कर लेते हो बीइंग को, स्पिरिचुअल बीइंग को, उनको आप महसूस कर लेते हो, तो फिर आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाती है। और महाराज जी वो भी तो कहते थे कि कोई आपको रोकने की कोशिश कराए फिर भी आप करो। हाँ, तो वो एक भक्ति के प्रति बात है। हाँ। मैं अभी बता रहा हूं कि जो उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके अराउंड जो पूरा शोशा और जो अच्छी और बुरी चीजें, जो भी बुरी चीजें तो नहीं बोलूंगा मैं, अच्छी चीजें हैं, सब अच्छी चीजें हैं। मेरा मानना है कि वो लोग भी जो इन्फ्लुएंस के लिए करने के लिए कर रहे हैं, वो महाराज जी का मैसेज कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल वो उनके रियलाइजेशन वाले रेलम में आएंगे। वो उन्होंने फाउंडिंग स्टेप तो उनका पड़ गया है, भले ही उनका उद्देश्य अभी आज की डेट में ट्रैक्शन पाना हो, लेकिन कल के दिन एक दिन, मुझे मेरा ऐसा विश्वास है, और ये हमने फिल्म उसी पूरे भावना के साथ बनाई कि उन लोगों को हम इंट्रोडक्शन दें और महाराज जी में उनके लिए टेक्स्ट बुक हो जाएगी, जो वो 2.5 घंटे में देख के समझ सकते हैं कि महाराज जी कैसे थे और वो क्या समाज से चाहते थे, क्या वो लोगों से चाहते, क्या आपसे चाहते हैं। विराट अनुष्का के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया, मानते हैं आप? तो इसको तो मतलब अब ये जग जाहिर है, और इतना उसके बारे में बात हो चुकी है कि उनका स्क्रीन सेवर भी महाराज जी का कई जगह पे देखा गया। अनुष्का भी बहुत मतलब अक्सर जो है ना वो वहाँ पे वो लोग जाते थे, और उनकी लाइफ में जो उनका जो फेज चल रहा था, उस फेज में जब वो कैंची धाम जाते हैं और वहाँ के बाद जो ट्रेजेक्टरी चेंज होती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है। और वो उनके पास अब जाते हैं, वो तो एक आपके सामने एक लिविंग संत हैं जो कि इतने बड़े जो है ना लेजेंड है, आस्था वही है। और कहा जाए तो महाराज जी भी और प्रेमानंद जी महाराज भी और ऐसे और भी कुछ संत हैं जो लगभग सेम मैसेज ही देते हैं कि आप नाम जप करें और आप जो है ईश्वर में आस्था रखें, लोगों की हरदम मदद करने के लिए तत्पर रहें। महाराज जी लोगों को खाना खिलाने के बारे में बोलते थे। तो वो जो तुम बात बोल रहे थे कि महाराज जी, मुझे तो ऐसा पर्सनली बिलीव है, मेरा पर्सनली बिलीव है कि मैं महाराज जी को तो मानता ही हूँ और प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत मानता हूँ, तो मुझे बड़ी सिमिलैरिटी लगती है। फिर जब मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो सच्चे संत होते हैं उनमें सब कुछ एक सिमिलर है, एक ही जीवात्मा है जो सबके अंदर है, वो है हनुमान जी, क्योंकि वही चिरंजीवी हैं, उन्हीं का आशीर्वाद सारे संतों के पास में है। तो प्रेमानंद महाराज जी जैसे बोलते हैं ना कि नाम जप करो, नाम जप करो, बाबा नीम करोली भी यही बोलते थे, नाम जप करो। प्रेमानंद महाराज जी के पास में कोई आता है ना, मतलब कि मैं बीमार हूं, तो वो बिल्कुल बोल देते हैं कि अरे वैद्य को दिखाओ। वैसे ही महाराज जी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते थे, वैद्य को दिखाओ, बाकी राम जी सब ठीक कर देंगे। तो बस मतलब बहुत प्रैक्टिकल भी रहते थे, लेकिन अब वो ऐसा है कि शक्ति भी थी। वो तो हमारे मानने के ऊपर है, शक्ति तो बहुत थी। बिल्कुल। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी पूरी फिल्म बनकर तैयार है, रिलीज़ हो रही है, और ऑफ कोर्स बहुत मेहनत के साथ बनाई है, मिरेकल्स हुए हैं, ट्रेजेडीज़ हुई हैं छोटी छोटी, कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब साथ हुआ और कलेक्टिव साथ के साथ में फिल्म इस मुकाम तक पहुंची है। जब आप फिल्म बना रहे थे, पहला तो ये कि आपके दिमाग में क्या ये थॉट भी आया कि मैं किसी बॉलीवुड से बड़े चेहरे को फिल्म में लेकर आऊँ, पहला ये। दूसरा ये कि बजट कोशेंट जिस पर हमने डिस्कस किया पहले, वो आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि जब आप बड़े चेहरे को लाएंगे तो ऑफ कोर्स बजट हाई स्केल पर जाएगा, वो कैसे मैनेज किया? तो चूंकि अब मैं 2021 से मैं एक कर्मा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने तनु वेड्स मनु बनाई है और थले भी बनाई, 20 बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने और आइकॉनिक फिल्म्स भी बनाई है, अलीगढ़ बनाई है, बहुत सारी अच्छी फिल्म बनाई। तो मैं उस कंपनी का कंटेंट हेड कर रहा था फॉर 3 years। एंड हैपन सो कि उनके साथ मैंने एक फिल्म पहले से भी साइन एज अ राइटर डायरेक्टर की थी, पर वो कोविड के टाइम पे किसी पे कुछ काम नहीं था, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। आई टुक इट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। उनके साथ में एक फिल्म मेरी और भी एक बड़ी फिल्म, हमने एक बड़ी फिल्म अनाउंस भी की और उस पर राइटिंग वाइटिंग कंप्लीट हो गई थी। ये सब चलते चलते मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहानी, अच्छा वो लोग भी बिलीवर थे जिनके साथ में काम कर रहा था, वो उनको भी नीम करोली बाबा के बारे में कहानी फिल्म बनानी, लेकिन कैसे बनानी है? स्टार के साथ बनानी। स्टार कौन एक्टर आएगा, कैसे बनेगी पीरियड फिल्म, यही 2 सवाल पे अटक जाती थी बात। कौन स्टार आएगा और कैसे बनेगी पीरियड फिल्म, क्योंकि पीरियड फिल्म के लिए बजट चाहिए और बजट आएगा तो स्टार के बिना पुल ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर रिकवरी कैसे होगी। एक सिंपल मैथमेटिक्स है।
इस सेटअप इंडस्ट्री में जहां मैं रोज 50 कहानियां रिजेक्ट होते और 10 कहानियां पे इंटरेस्ट देखते और उनमें कौन सी फिल्म में कौन सा एक्टर आएगा, मैं डिसइल्यूजन हो गया। जब भी किसी एक्टर को अच्छी कहानी पिच करो तो वो बात बजट पे और मुझे ये करना है, इस तरह का सब्जेक्ट करना है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो नहीं करना है, मुझे इस तरह का सब्जेक्ट करना है, मतलब एक्टर इज चूजिंग द सब्जेक्ट विच मेक्स, वो अपना ट्रेजेक्टरी डिसाइड करने के लिए उसको लगता है कि वो अपनी ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेगा, मुझे इस तरह की फिल्म करनी है। वो आपके पास एक कहानी है, अगर वो सुंदर कहानी है तो आपको ये भूख होनी चाहिए कि मैं इसमें कैसे काम करूं, वर्सेस कि मैं डिसाइड करूंगा कि किस तरह की फिल्म करनी है। तो ये जो पूरा था ना, इसने डिसइल्यूजन कर दिया था मुझे। आई वेरी स्ट्रांगली फेल्ट दिस फ्रॉम इनसाइड दैट फिल्म को किसी स्टार की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इट शुड सस्टेन एज अ मॉडल इन इटसेल्फ। तो मैंने एक ऐसे मॉडल पे एक बजट बनाया आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड विद ओटीटी, एंड आई फाउंड फ्यू कपल ऑफ प्रोड्यूसर्स जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। रागिनी सोना जी जो मेरी हनुमान चालीसा क्लब की ही इनिशियल फाउंडिंग मेंबर थी। तो एक जर्नी देखी, वो कब 4 लीला है, 4 साल से पहले से मैं उनको जानता हूं, उनके साथ में बहुत सारी और चीजें। उन्होंने चॉकलेट प्रोड्यूस की थी, विवेक अग्निहोत्री की पहली फिल्म चॉकलेट उन्होंने प्रोड्यूस की थी, फिर विचीतो का सबैटिकल। देयर इज अनदर फ्रेंड जो 10 साल के बाद मुझे मिलती है, नम्रता सिंह जी, वो उनकी एक डिजिटल कंपनी थी, वो छोड़ के फिर वो कुछ तो करके वापस आई थी मुंबई। उनको मैंने कहा ना सुना, उनसे चर्चा हुई महाराज जी के बारे में, उन्होंने कहा मुझे ही फिल्म बनानी है। ऐसे 2 लोग तो मुझे मिल गए जो लोग पूरा इंटरेस्टेड हैं और कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि मैं पैसे डाल दूंगा इसमें, वो अपने रिटर्न्स वगैरह पेपर पे कुछ तो था, वो कोई उसने ऐसी कंडीशन रखी जो कि किसी को मंजूर नहीं थी। सो वी सेड कि उसने पुल बैक कर लिया, उसने बैक ऑफ कर लिया। बैक ऑफ करने के बाद ऐसा हो गया कि हमारे पास जो ऑलरेडी एक मैंने ऐसा बजट बनाया था जो ऐसा हो जो अपने सेल्फ सस्टेन करे, उसका भी हाफ बचा। अब क्या करेंगे आप? तो क्या करें? तो भैया फीस छोड़ो, तो भैया इसको ऐसे लाओ, एक कैप लगाओ। तो आपने अपनी फीस छोड़ दी? अब मैंने अपनी फीस छोड़ दी, अपना एज अ राइटर डायरेक्टर अपनी बुक का जो राइट्स है सारी फीस छोड़ दी मैंने। अब मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस था, मैंने कहा इसी ऑफिस से बनाएंगे फिल्म। छोटा सा ऑफिस है, पूरी फिल्म वहीं से प्रोड्यूस हुई है, उसी के अंदर छोटा सा मेज़नाइन है, वहां बैठ के हम लोग क्रिएटिव काम करते हैं, नीचे सारा ऑफिशियल जॉब वर्क होता है। उस छोटे से ऑफिस से हमने, मतलब वो इम्पॉसिबल है उस जगह से इतने लोगों को मेंटेन करना, बट समहाउ इट इज रनिंग एंड रनिंग ब्यूटीफुली। पूरी फिल्म वहीं से एडिट हुई है। फिर क्या करें? तो एक ही लोकेशन पे सब लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोकेशन पे जाओगे ट्रैवलिंग ये वो कॉस्ट होती है। तो उसको कंजर्व करने के लिए चित्रकूट अपने सिनेरियो में आया। कैप लगाना है एक्टर्स के प्राइस पे एज इन लाइक उनके डेली उस पे, तो इतने से ऊपर का एक्टर नहीं लेगा तो कहीं आपको फेस नहीं मिलेगा। तो सारे एक्टर्स नए हैं। आपने ट्रेलर देखा है? आपको कोई एक्टर पहचान में आ रहा है उसमें से? शायद एक आध कहीं आपने चंदन को देखा होगा। चंदन के आनंद जो है ना, ही वर्कड इन फ्यू फिल्म्स, ही केम एज एन एंकर इन द फिल्म। वो छोटा रोल करने आया था, उनको बड़ा एक्टर किसी को हम पिच कर रहे थे, उसने मतलब बड़ा एज एन एक देयर वाज समबडी, आई वांटेड समबडी टू सम फेस टू एंकर द फिल्म। तो मैंने चंदन को ऑफर किया, चंदन ने वो कर लिया। उसका भी 1 दिन का काम था, उसकी 1 दिन की जगह 3 दिन 4 दिन का काम हो गया। अपार्ट फ्रॉम हिज फेस एंड दैट टू लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज, ऑल द एक्टर्स आर न्यू। हमने कहां से कास्ट किए? सतना से, झांसी से, उरई से, ग्वालियर से। हाँ, मैं चित्रकूट में शूट कर रहा हूं तो आधी कास्टिंग वहीं से करी है। अच्छा, मुझे क्या है, एक एक्टर मुझे अगर चित्रकूट से मिल रहा है तो मेरा ट्रैवलिंग टू फ्रो बचेगा ना भाई। पॉइंट। मेरा उसको रखने का खर्चा बचेगा ना। तो हम पैसे बनाएंगे भाई आधे बजट में फिल्म। सो बाय इट्स डिजाइन। अब सोचो जरा, ये फिल्म यूनिक प्रोपोजिशन में कैसे खड़ी, व्हाई इट इज अ लीला, एंड व्हाई आई थिंक दैट व्हाई दिस फिल्म वाज मेड इन सच, व्हाई दैट पर्सन हैज बैक्ड ऑफ, व्हाई दिस person at OTT triggered me. All of this was happening to make this film in a very, very unique proposition. कि भाई आप अनइमेजिनेबल बजट में आप फिल्म कैसे फिनिश करोगे, इसका अपने आप में एक टेक्स्ट बुक बन गई है। 60 लोगों की टीम जाती है वहां पे और आपका एक्टर बीमार पड़ जाता है, आपको एक्टर रिप्लेस करना पड़ता है। ये एक करेज आती कहां से? करेज आती है उससे कि महाराज जी हैं, एक बिलीफ सिस्टम है कि महाराज जी हैं, ये फिल्म बनेगी और ये आदमी किसी रीजन से आया है, इसका चेहरा मोहरा दिखने वाला सेम वैसा, और इसके अंदर एक कुछ
कुछ बात है जो मुझे लग रही है कि अच्छी है, ये बैठ जाएगा। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं दतिया पीताम्बरा पीठ से मैं दीक्षित हूं, मैं मतलब वहां पे दीक्षित हूं, मैं हर साल वहां 9 दिन के लिए जाता हूं। मैं एक गाना ढूंढ रहा था जो कुंडलिनी जागरण के बारे में, क्योंकि महाराज जी के बचपन का ये है। वहां पे मुझे कमरा नहीं मिलता, मुझे डॉर्मेटरी में रुकना पड़ता है। जिस डॉर्मेटरी में रुका था वहां पे बगल वाले बेड पे एक 80-82 साल के एक शर्मा जी हैं, जो कि महाराज जी के गांव के बगल में ही उनकी बेटी के ससुराल वाले गांव से ही आते हैं वो। और वो मुझे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं सुना कि तुम फिल्म बना रहे हो, ये था वो था, अपने कहानी बताने शुरू। उन्होंने एक मुझे किताब दी, उन्होंने बोला ये कुंडलिनी जागरण बारे में किताब है, ये पढ़ो। वो किताब रेयर है, 500 प्रतियां थी, अब छपती नहीं, मिलती नहीं। मैं ट्रेन में उसकी डिजिटल कॉपी लेके बैठा हूँ, डाउनलोड करके इंटरनेट से, उसे पढ़ रहा हूँ। मुझे गुरु गोरक्षनाथ के 11वीं शताब्दी के लिखे हुए कुंडलिनी जागरण के बारे में अवधी भाषा में ऐसी कपलेट मिलती हैं जिसको पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसको चलती हूँ ट्रेन में, उसका स्क्रीनशॉट या जो भी टेक्स्ट बना के मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर को, साधु तिवारी को भेजता हूँ। 15 मिनट में उसको मैंने एक महाराज जी की फोटो दी थी, वो मेरे ऑफिस में उसका रिप्लिकेट दिया था, उस फोटो को देखता है वो और वो कंपोज करना शुरू करता है। अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने एज इट इज यूज कर लिया उसको, उसने गिटार पे या जो भी मैंडलिन पे लेके वो एज इट इज यूज किया है फिल्म के अंदर। ये कैसे होता है? ये होता है इफ यू सी इट्स अ मिरेकल, इफ यू सी इट्स अ लीला, इफ यू डू नॉट सी इट यू फाइंड इट कोइंसिडेंस। इट्स दैट, इतना इंटेंट का डिफरेंस है। आप उसको इंटेंट मानते हो, आप उसको कोइंसिडेंस मानते हो, या आप उसको एक डिजाइन मान लेते हो। डिजाइन को आप मिरेकल बोल देते हो कि भगवान ने डिजाइन, किसी ऊपर ने डिजाइन किया तो मिरेकल हो गया, राइट? And so much so, in small little things were piling up, and this film has become such a unique thing. I do not know how people will receive it or not, but when I see my journey, I feel कि चाहे इसका आना हो, चाहे वो किसी आदमी का ट्रिगर करना हो, चाहे वो चित्रकूट पहुंचना हो, तुलसी घाट पे कैसे पहुंच गए भाई हम लोग। हमने जिस मंदिर में पूजा की, इसको कास्ट करने के बाद में वो वही मंदिर है जहाँ हनुमान जी का अकेला मंदिर है उस घाट के ऊपर। मतलब अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ कोइंसिडेंसेस। अ मंकी केम टू आवर दिस थिंग सेट। आपने शायद ये पता नहीं कहानी सुनी, ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बाद में बताऊंगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ। आप अगला सवाल कर रहे हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा, ये बहुत बताना बहुत जरूरी है। जी, आपने बताया कि अभी ये जो आप अभी कह रहे हैं कि आपने कैसे गाना तैयार कर लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मिरेकल स्टोरीज इस फिल्म में जुड़े हैं। बट जो मैं एक स्पेशल चीज़ जो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कभी रिकमेंडेशन था कि मैं किसी बड़े एक्टर को लूंगा? ऐसा आपके दिमाग में कभी कोई थॉट आया? मुझे नहीं, एक्चुअली मैं कभी किसी को इमेजिन नहीं कर पाया। मेरे लिए जो व्यक्ति नीम करोली बाबा की स्किन में, जिसको हम बोलते हैं कि उनके किरदार में जो जाएगा, उसके साथ में इतनी कंडीशंस होना चाहिए। वो अल्कोहल नहीं पीता होगा, वो नॉनवेज नहीं खाता होगा, उसके चरित्र पे कोई ऐसा लांछन नहीं होगा, वो हनुमान जी का भक्त होगा, आप शब्दों का इस्तेमाल ना करता हो, वो नीम करोली बाबा में उसकी आस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो एक संत की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? इतनी कंडीशन कहाँ? ये तो खत्म हो गया ना, कोई बॉलीवुड का एक भी एक्टर नहीं बचेगा। तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि शायद वो जो थॉट नहीं था जो मैं जिसकी बात एक और चीज बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। प्रेमानंद जी महाराज के पास में हमारी प्रोड्यूसर हैं, वो गई पूछने की, भाई आप बताइए कुछ, आप गाइड करेंगे, हमने फिल्म बना रहे हैं उन पे। हमने फिल्म बना ली थी एक्चुअली उस समय। तो महाराज, उन्होंने प्रेमानंद जी ने बोला कि बहुत मुश्किल होता है, एक जो आप क्लिप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप है। उन्होंने जो जो बातें बोली हैं, हमने सेट के ऊपर, हमारे आचरण में और शोभिनव के आचरण में वो सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं पिछले 4 महीने से खुद भी फलाहार पे हूं। आपको मैंने बोला व्रत हूं, मैं व्रत आज नहीं हूं, मैं पिछले 4 महीने से व्रत पे हूं। तो आप खाते क्या हैं? मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूं, सुबह शाम दिन रात, जो भी जब जो फ्रूट्स खाता हूं, ड्राई फ्रूट्स खाता हूं, मिल्क। तो रोटी आपने 4 महीने खाई? 4 महीने से रोटी सब्जी कुछ नहीं खाई, रोटी चावल अनाज कुछ भी नहीं है, सब्जियां भी नहीं खाई हैं। तो इस तरह के आचरण में जब तक आप घुसोगे नहीं, उन्होंने इतना पिन पॉइंटेड बात बोली है। और वो हम समाओ बीइंग आवर ओन स्पिरिचुअल जर्नीज, हमारी सबकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज हैं जिनको हम निभाते आ रहे हैं। हनुमान चालीसा में हमारा जो बिलीव है, जिस तरह से हम, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एट एनी गिवन टाइम आई कुड हैव एवर गेट एन एक्टर जो इन सब चीजों को या तो करने के लिए तैयार हो जाता या वो करता होता। और वो क्या होता है ना कि कहीं ना कोई
कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, कृपा कहीं ऐसी जगह छुपी होती है, हिडन गलियों में कृपा छुपी होती है। वो गलियां जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक आप हाईवे को एक्सप्लोर करते रहोगे, ये सारे बड़े एक्टर्स हाईवेज हैं, आसान है ना, इनको सुनाया, उन्होंने हाँ बोल दिया, आपकी फिल्म ऑन हो गई, सब कुछ बराबर है। पर जहां डिफिकल्टी थी, जहां पे इम्पॉसिबल्स थे, जहां कोई नहीं जाता, वहीं पे तो वहां तो छुपा है ना। बिल्कुल, आई थिंक ये पॉइंट भी इसलिए वैलिड है क्योंकि जब एक ऐसी फिल्म बनती है और उस फिल्म में इतने ऐसे कलाकारों को लिया जाता है। चलिए बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। आपने एक जिक्र किया था कि जाते जाते हम वो हनुमान चालीसा की 2 लाइनें ज़रूर कहेंगे, और इत्तफाकन आज मंगलवार का दिन है और आज ही हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा वो आप क्या सुनाने वाले थे, वो डेफिनेटली मैं आपसे सुनना ज़रूर चाहूँगा। आप भी पढ़िएगा, करिएगा। हमारी अपनी एक हनुमान चालीसा है जी, जो मैंने उसी जब हनुमान चालीसा का जब हम क्लब चला रहे थे तो उस दौरान मैंने ऐसे ही कंपोज कर ली थी वो, तो मैं एक तानपुरा प्ले करूंगा और साथ में 2 लाइन प्लीज। जी 2 लाइनें हम करते हैं इसकी, और शोभना भी बहुत ही चाव के साथ में वो इसको भी याद ही हो गई थी, मतलब चालीसा ये जब हम करते करते, मतलब चालीसा तो बहुत पहले से याद थी, हाँ। कंपोजिशन याद हो गया था। कॉम्पोजिशन याद हो गया ऑब्वियसली। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्धे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आई थिंक ये बहुत मैजिकल है जी, जो भी इंस्ट्रूमेंट ये प्ले हुआ है, मुझे लगता है कि इसे सुनने के बाद जो लोग थोड़ा सा अवसाद या उस स्थिति में है उससे बाहर ज़रूर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका, शोभनम जी आपका, इतनी कमाल की बातचीत के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फ़िल्म बनाई गई है जो बहुत मेहनत से बनाई गई है, और उस फिल्म में उन अंशों को दिखाया गया है जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता है, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है इस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी जो इन्होंने आज अभी हमें बताई है। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। 7 अगस्त को नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है हनुमान अंश। अपने परिवार के साथ जाइए, मोहल्ले के साथ भी, मोहल्ले के साथ जाइए, परिवार के साथ मत जाइए, आप मोहल्ले के लेकर जाइए और फिल्म को देखिए और फिल्म पर भर भर कर प्यार बरसाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जागरण, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद।